नमस्कार, आप देख रहे हैं योर गाइड टीवी न्यूज़ चैनल। आपके साथ मैं हूं अमनजोत कौर। हाजिर हूं आज 29 जून सोमवार की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम देश विदेश से जुड़े मुख्य समाचारों पर चर्चा करेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने चीन पर किया वार, विरोधियों को भी मिला करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सैकड़ों आतंकवादियों ने देश पर हमला किया, लेकिन भारत इससे भव्य होकर सामने आया। चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बयान के बाद वैसे लोगों को कड़ा जवाब मिला है जो चीन के मामले में कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे थे। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने चीन मामलों पर प्रधानमंत्री के बयान देने की मांग की थी। शाह के बयान पर बोली आम आदमी पार्टी, लॉकडाउन खुला, कोरोना केस बढ़े, तब केजरीवाल ने मांगी मदद। आम आदमी पार्टी ने अमित शाह के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख से पार हो जाएगी। अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तब दिल्ली की स्थिति देश से काफ़ी अलग थी। फरवरी से मार्च तक 35,000 लोग उस देश से दिल्ली आए जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार उन्हें लेकर आई, दिल्ली सरकार ने उनका स्वागत किया। जब लॉकडाउन था तब स्थिति ठीक थी, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही कोरोना के मामले बढ़ गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1 करोड़ के पार, 5 लाख से ज़्यादा मौत। विश्व भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है, जबकि इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व भर के देशों में तेजी से फैल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,81,545 हो चुकी है। वहीं इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से अब तक 5,12,98 लोग दम तोड़ चुके हैं। अंडमान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.1 मापी गई तीव्रता। देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटकों का लगातार महसूस किया जाना जारी है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 8:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार दोपहर जहां हरियाणा के रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं देर शाम लद्दाख में भी 4.5 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के 7 जिले टिड्डियों के हमले से प्रभावित, अन्य जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बीते 48 घंटों से टिड्डियों के हमले से प्रभावित हैं। इसमें झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर शामिल है। शाही ने कहा है कि कीटनाशकों का छिड़काव अग्निशमन विभाग के वाहनों से किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को थालियां और अन्य बर्तनों को पीटकर जोर से शोर मचाने के लिए कहा है। इसके साथ ही स्थिति पर निरंतर निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी के अधीन
प्रत्येक जिले में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, रामलला के दर्शन कर मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलकर चर्चा की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साथ ही मंदिर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद राम जन्मभूमि स्थल पर सीएम योगी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले सीएम 25 मार्च को यहां पहुंचे थे। इंग्लैंड पहुंची पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगी। पाकिस्तान की 20 सदस्यीय टीम इंग्लैंड दौरे पर रविवार को पहुंच गई, जिसके बाद वह 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेगी। पाकिस्तान की टीम रविवार सुबह इंग्लैंड के लिए चार्टर्ड विमान से रवाना हुई थी। वहाब रियाज, शादाब खान सहित कुछ खिलाड़ियों का एक और बैच अगले 10 दिन में इंग्लैंड पहुंचेगा, यदि उनका दूसरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है। पाकिस्तान को इंग्लैंड से अगस्त-सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैच खेलने हैं। सभी 6 मैच खाली स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। WHO का बयान, कोरोना वायरस की दवा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका रेस में सबसे आगे। दुनिया के कई देशों और उनके कई हेल्थ और रिसर्च इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वैक्सीन पर काम कर रही है, वह कोरोना वायरस की तोड़ की रेस में सबसे आगे है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, वह जिस स्टेज पर हैं और जितने एडवांस हैं, मुझे लगता है कि वह सबसे आगे निकल रहे हैं। स्टेज में पहुंचने वाली दुनिया की इस पहली वैक्सीन को अब 10,260 लोगों को दिया जाएगा। इसका ट्रायल ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में भी हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के 2,889 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार, अब तक 2,623 की मौत। बीते 2 दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामले 3,000 से कम आ रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज 2,889 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 83,000 को पार कर गई है। वहीं बीते 24 घंटों में इस महामारी से 65 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,623 हो गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली सरकार जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में 6 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदे गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने जून की शुरुआत में कहा था कि जुलाई तक राजधानी में कोरोना के मामले बढ़कर 5.5 लाख हो जाएंगे, जिससे लोगों में डर बैठ गया था। लेकिन अब मुझे भरोसा है कि दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा इतना नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन से परेशान स्टूडेंट की मांग आ रही है कि NEET और JEE मेंस परीक्षा को स्थगित कर नई तारीख जारी की जाए। CBSE 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं और CBSE CTET की परीक्षा पर फैसला आने के बाद NEET और JEE मेंस के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स भी अब बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक JEE मेंस और NEET के कैंडिडेट्स जुलाई में होने वाली इन दोनों परीक्षाओं को पोस्टपोन कर नई तारीख जारी करने की मांग कर रहे हैं। CBSE ने इसी सप्ताह कक्षा 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं को, जो कि
1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली थी, रद्द कर दिया है। इसके बाद से स्टूडेंट्स के बीच जेईई मेंस और एनईईटी 2020 परीक्षाओं के स्थगित होने की आशंका बढ़ने लगी है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।